आगे बढ़ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा के विशेष सत्र के मौके पर अभिभाषण के दौरान प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी को लेकर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि आने वाले समय में महिलाएं कैसे राज्य को विकसित करेंगी, उसमें राज्य की महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, मैं बचपन से अगर अभी तक की बात करूं, मैंने हमेशा सशक्त महिलाओं के बीच में अपना जीवन देखा है। चाहे वो मेरी दादी नानी हो, चाहे गांव की मेरे दादी नानी की दोस्तें हो, मैंने बहुत सशक्त महिलाओं को देखा है, निर्भीक महिलाओं को देखा है, संस्कारों परंपराओं के साथ चलते हुए अपने कार्यों को करते हुए महिलाओं का वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। और आज भी 50% हम उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड की इकोनॉमी को स्टेबल रखने में, उत्तराखंड की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में महिलाओं का जबरदस्त भागीदारी रहती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा, आगे चलकर भी महिलाएं जो हैं उत्तराखंड को और विकसित कैसे करें, इसमें अगले 25 साल में खूब भागीदारी देंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन राज्य के इतिहास का एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है। उन्होंने कहा कि ये पल उत्तराखंड की लोकतांत्रिक यात्रा में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। देखिए, ऐतिहासिक पल है उत्तराखंड राज्य के लिए, और जब इस राज्य की विधानसभा में भारत के महामहिम राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित करें तो ये एक ऐतिहासिक पल होता है। और ये आज की पूरी घटना ये इतिहास के पन्नों में कैद हो गई। जब जब इस राज्य की चर्चा चलेगी तो आज का चर्चा निश्चित रूप से आज की चर्चा होगी। जिस तरह इससे पूर्व 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी साहब ने भी इस विधानसभा को संबोधित किया, वो भी इतिहास का ही एक हिस्सा बन चुका। आज द्रौपदी मुर्मू जी ने जिससे सारे सदन को संबोधित करने का काम किया, ये सब राज्य के विधानसभा का सौभाग्य था कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति इस राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य के लोगों को संदेश देने के लिए हमारी विधानसभा में आई। तो ये सौभाग्य की बात है और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस राज्य के निर्माण की इन 25 वर्षों की यात्रा में अगर आप देखेंगे तो 10 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को सत्ता शासन करने का अवसर अभी तक मिला है। 25 वर्षों में तो दोनों ही दलों को सत्ता में रहने का अवसर मिला और दोनों ही दलों के समय निश्चित रूप से विकास के काम हुए होंगे। तो अपने अपने विकास के कामों को बोलने का ही अवसर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पक्ष और प्रतिपक्ष की भावना से ऊपर उठकर इस पर चर्चा हो।